प्रिय भक्तों, क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर निकलने के लिए जिसके लिए देवता भी साक्षात तरसते हैं? एक ऐसी यात्रा जहां कदम रखते ही आपके पूर्वजों की आत्मा को साक्षात तर्पण मिल जाता है और आपके जीवन के सारे कष्ट साक्षात धुएं की तरह उड़ जाते हैं। लोग इसे टूरिज्म कहते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये केवल मंदिर नहीं बल्कि साक्षात बैकुंठ के वो द्वार हैं जिन्हें स्वयं महादेव और नारायण ने इंसानों के उद्धार के लिए साक्षात खोल रखा है। आज मैं आपको उस महायात्रा के ऐसे रहस्यों के रूबरू कराऊंगा जिन्हें सुनकर आपकी रूह साक्षात पवित्र हो जाएगी। मर्यादा देखिए, इस यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री की उन बर्फीली वादियों से। सत्य तो यह है कि यमुना साक्षात यमराज की बहन है। मर्यादा देखिए, कहा जाता है कि जो इंसान यमुनोत्री के तप्त कुंड में साक्षात स्नान कर लेता है उसे साक्षात अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। यहाँ की मर्यादा साख कहती है, जब तक आप अपनी अशुद्धता को यमुना के जल में नहीं छोड़ते तब तक आप आगे बढ़ने के साक्षात योग्य नहीं बनते। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि ठंडी बर्फ के बीच वो खौलता हुआ जल कहां से आता है? वह साक्षात सूर्य देव का आशीर्वाद है। असली परीक्षा और खौफ तो गंगोत्री की उन ऊंचाइयों में छिपा है। प्रिय भक्तों, गंगा साक्षात स्वर्ग से उतरी है। सत्य तो यह है कि गंगोत्री का वो भागीरथी रूप साक्षात अहंकार का विनाश करता है। मर्यादा देखिए, वहां के सन्नाटे में आज भी उन ऋषियों के मंत्रों की गूंज सुनाई देती है जो हजारों सालों से साक्षात अदृश्य होकर तपस्या कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि गंगा का जल हजारों सालों तक साक्षात अमृत की तरह शुद्ध क्यों रहता है? क्योंकि उसमें साक्षात महादेव की जटाओं का स्पर्श और जय बूटियों का साक्षात प्राण बसा है। सत्य तो यह है कि असली तांडव और वैराग्य केदारनाथ में मिलता है। मर्यादा देखिए, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा धाम जहां साक्षात महादेव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे। सत्य तो यह है कि 2013 की प्रलयकारी आपदा में जब सब कुछ बह गया तब उस भीमशिला ने मंदिर की साक्षात वैसे ही रक्षा की जैसे साक्षात नंदी अपने स्वामी की रक्षा करते हैं। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद 6 महीने तक वहां साक्षात अखंड दीपक कौन जलाए रखता है? क्योंकि वहां साक्षात देवता पूजा करने आते हैं और अंत में यात्रा साक्षात बद्रीनाथ यानी धरती के बैकुंठ पर पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, मर्यादा देखिए, यहाँ साक्षात नारायण तपस्या में लीन है। सत्य तो यह है कि बद्रीनाथ का कपाट खुलते ही जो घृत कंबल, घी का कंबल निकलता है वह 6 महीने बाद भी साक्षात तैयार रहता है। मर्यादा देखिए, नारद मुनि आज भी वहां साक्षात अदृश्य होकर नारायण की सेवा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के दर्शन के बिना आपकी कोई भी तीर्थ यात्रा साक्षात अधूरी मानी जाती है? भक्तों, 4 धाम की यह यात्रा साक्षात जीवन के चक्र को समझने की यात्रा है। सत्य तो यह है कि जो इंसान इन दुर्गम रास्तों को पार करके इन चारों द्वारों पर अपना साक्षात शीश झुका देता है उसे साक्षात मृत्युलोक के बंधनों से आजादी मिल जाती है। मर्यादा देखिए, ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, साक्षात आत्मा की शुद्धि है। याद रखिए, 4 धाम वही पहुंचता है जिसे साक्षात बुलावा आता है। क्या आपको भी साक्षात वो बुलावा महसूस हो रहा है? बोलिए, बद्री विशाल की जय, केदारनाथ महाराज की जय, गंगा यमुना मैया की जय, जय श्री राम। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों 4 धाम की इस यात्रा को साक्षात यमराज के द्वार को छूकर वापस आने जैसी यात्रा कहा जाता है? लोग इसे केवल पहाड़ों की सैर समझते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि इन रास्तों पर साक्षात सावधानी ही आपकी एकमात्र सुरक्षा है। आज मैं आपको उन गुप्त नियमों और उन खौफनाक मोड़ों के रूबरू कराऊंगा जहां एक छोटी सी चूक साक्षात प्रलय को न्योता दे सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर
साक्षात साहस और समर्पण की मांग करता है। चार धाम यात्रा का पहला गुप्त नियम है क्रम की पवित्रता। सत्य तो यह है कि यह यात्रा साक्षात यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ पर ही साक्षात विश्राम लेनी चाहिए। लोग अपनी सुविधा के लिए क्रम तोड़ देते हैं, लेकिन मर्यादा देखिए। शास्त्र कहते हैं कि जैसे शरीर में प्राण साक्षात नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी आत्मा की शुद्धि भी साक्षात इसी क्रम में होनी चाहिए। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि यमुनोत्री का जल चढ़ाए बिना केदारनाथ की पूजा साक्षात अधूरी क्यों मानी जाती है? क्योंकि यमुना साक्षात यम की बहन है और वे ही आपको मृत्यु के भय से साक्षात मुक्त करती हैं। असली खौफ तो उन खतरनाक रास्तों में छिपा है जहां ऑक्सीजन भी साक्षात दम तोड़ने लगती है। प्रिय भक्तों, केदारनाथ की वो 16 किलोमीटर की चढ़ाई कोई साधारण रास्ता नहीं है। सत्य तो यह है कि वहां की हवा में साक्षात भैरव का पहरा है। मर्यादा देखिए, अगर आप मांस, मदिरा या साक्षात अशुद्ध विचारों के साथ उन रास्तों पर कदम रखते हैं तो साक्षात प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने में देर नहीं करती। क्या आपने कभी उन पागल कर देने वाले नजारों को देखा है जहां एक तरफ विशाल पर्वत है और दूसरी तरफ साक्षात पाताल जैसी गहरी खाई? वहां आपकी गाठी नहीं, साक्षात महादेव का नाम आपको पार लगाता है। सत्य तो ये है कि यह यात्रा साक्षात अहंकार की बलि मांगती है। मर्यादा देखिए, बद्रीनाथ के रास्तों पर आने वाला वो माड़ा गांव, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। सत्य तो यह है कि वहां से साक्षात स्वर्गारोहणी का रास्ता शुरू होता है जहां पांडव साक्षात गल गए थे। मर्यादा देखिए, अगर उन पहाड़ों पर आपने जरा सा भी घमंड किया कि मैं पहुंच जाऊंगा तो साक्षात पर्वतराज आपका रास्ता रोक देंगे। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों इन रास्तों पर साक्षात अजनबी भी एक दूसरे की मदद के लिए साक्षात भगवान बनकर प्रकट हो जाते हैं? क्योंकि वहां साक्षात इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। असली रहस्य तो उन गुप्त संकेतों में छिपा है जो प्रकृति आपको यात्रा के दौरान देती है। प्रिय भक्तों, अगर यात्रा के दौरान आपको साक्षात कस्तूरी मृग या कोई अजीब सी रोशनी दिखाई दे तो समझ लेना कि साक्षात देवता आपके साथ चल रहे हैं। मर्यादा देखिए, केदारनाथ में साक्षात नंदी के कानों में अपनी मन्नत कहना साक्षात सीधे महादेव तक अर्जी पहुंचाना है। सत्य तो यह है कि यहाँ के नियम साक्षात कठोर हैं, लेकिन जो इन्हें निभा लेता है उसके लिए साक्षात बैकुंठ के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। सत्य तो यह है कि पहाड़ कभी किसी को साक्षात नुकसान नहीं पहुंचाते, वे तो बस आपकी श्रद्धा की साक्षात परख करते हैं। क्या आप तैयार हैं उन खौफनाक रास्तों पर साक्षात राम नाम की लाठी लेकर चलने के लिए? प्रिय भक्तों, अब हम उस अंतिम और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां केदारनाथ की वो प्रलयकारी रात और बद्रीनाथ के अदृश्य पुजारियों का सच साक्षात आपके सामने प्रकट होगा। केदारनाथ की वो 16 जून 2013 की रात कोई साधारण आपदा नहीं थी। सत्य तो यह है कि जब मंदाकिनी का जल साक्षात महाकाल के तांडव की तरह सब कुछ निगल रहा था, तब मंदिर के ठीक पीछे साक्षात भीमशिला का प्रकट होना कोई इत्तेफाक नहीं था। मर्यादा देखिए, चश्मदीदों का कहना है कि उस रात मंदिर की छत पर साक्षात एक विशाल परछाई खड़ी थी जिसने पानी की लहरों को साक्षात 2 हिस्सों में चीर दिया था। वैज्ञानिकों ने इसे ग्रेविटी कहा, लेकिन सत्य तो यह है कि वह साक्षात नंदी का पहरा था जिसने अपने स्वामी के धाम पर एक खरोंच तक नहीं आने दी। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर आपदा के बाद जब मंदिर के कपाट खुले तो साक्षात ताजे फूल वहां कैसे मौजूद थे? क्योंकि वहां साक्षात अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। सत्य तो यह है कि बद्रीनाथ धाम का रहस्य इससे भी कहीं ज्यादा साक्षात गहरा है। मर्यादा देखिए,
सर्दियों के 6 महीने जब ये पूरा इलाका 10 फीट बर्फ के नीचे दब जाता है और इंसान का वहां रहना साक्षात नामुमकिन होता है, तब भी मंदिर के भीतर साक्षात अखंड ज्योति जलती रहती है। सत्य तो यह है कि इन 6 महीनों में साक्षात नारद मुनि भगवान नारायण की पूजा का दायित्व संभालते हैं। मर्यादा देखिए, जब पुजारी कपाट बंद करके जाते हैं तो वे साक्षात घी का एक दीपक जलाकर छोड़ते हैं और 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वह घी साक्षात ज्यों का त्यों भरा मिलता है। क्या ये विज्ञान की हार नहीं है? यहाँ की मर्यादा साथ कहती है जहाँ इंसान की पहुंच खत्म होती है वहां से साक्षात देवताओं का साम्राज्य शुरू होता है। तो उन रहस्यमयी गुफाओं में छिपा है जो इन धामों के आसपास साक्षात मौजूद है। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि बद्रीनाथ के पास मौजूद व्यास गुफा में आज भी वेदों की गूंज साक्षात सुनाई देती है। सत्य तो यह है कि जो लोग बिना अनुमति इन गुफाओं के साक्षात गहरे रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं वे साक्षात शून्य में विलीन हो जाते हैं। मर्यादा देखिए, 4 धाम की इस यात्रा में साक्षात अलकनंदा का वेग आपको यह सिखाता है कि जीवन साक्षात बहते रहने का नाम है। यहाँ की मर्यादा साख कहती है अगर आपने केदारनाथ के दर्शन के बाद साक्षात भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा साक्षात अधूरी मानी जाएगी। भक्तों, 4 धाम यात्रा और अंतिम सत्य हमें उस मोक्ष के करीब ले जाता है जिसकी तलाश में हम हजारों सालों से भटक रहे हैं। सत्य तो यह है कि इन पहाड़ों की चोटियों पर साक्षात ब्रह्मांड का द्वार खुला है। अगर आप साक्षात शुद्ध हृदय से इन 4 धामों की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियों का साक्षात उद्धार निश्चित है। प्रिय भक्तों, अब हम उस खौफनाक और अलौकिक सत्य की ओर कदम रख रहे हैं जहां 4 धाम की इन ऊंचाइयों पर साक्षात काल का पहिया भी रुक जाता है। 4 धाम यात्रा के इन रास्तों पर साक्षात यम की सीमा शुरू होती है। सत्य तो यह है कि केदारनाथ से कुछ ही दूरी पर मौजूद रुद्र गुफा और वासुकी ताल के पास आज भी ऐसी दिव्य शक्तियां मौजूद है जो साक्षात हवा में तैरती दिखाई देती हैं। मर्यादा देखिए, वहां के स्थानीय चरवाहों का दावा है कि अमावस्या की रात को पहाड़ों की चोटियों पर एक ऐसी प्रचंड नीली रोशनी जलती है जो साक्षात किसी विमान की तरह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर साक्षात उड़ती है। वैज्ञानिकों ने इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा, लेकिन सत्य तो यह है कि वह साक्षात सिद्धों की टोली है जो गुप्त रूप से महादेव की साक्षात आरती करने निकलती है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों इन धामों के पास मोबाइल के सिग्नल और कैमरा साक्षात काम करना बंद कर देते हैं? क्योंकि वहां साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा भंवर है जिसे कोई भी आधुनिक यंत्र साक्षात कैद नहीं कर सकता। सत्य तो यह है कि बद्रीनाथ का साक्षात नारायण पर्वत अपने भीतर एक ऐसा खौफनाक राज छुपाए बैठा है जिसे सुनकर आपके रूह साक्षात कांप उठेगी। मर्यादा देखिए, कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर की नींव के नीचे साक्षात स्वर्ण नगरी बसी है जहां आज भी सतयुग के साक्षात अमर ऋषि निवास करते हैं। सत्य तो यह है कि जब कलयुग का पाप साक्षात लाल रेखा को पार कर जाएगा तब नर और नारायण नाम के 2 पर्वत साक्षात आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग साक्षात हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मर्यादा देखिए, उसके बाद भगवान साक्षात भविष्य बद्री में प्रकट होंगे। क्या यह साक्षात प्रलय का संकेत नहीं है? यहाँ की मर्यादा साख कहती है जिन भक्तों ने अभी तक दर्शन नहीं किए उनके पास साक्षात समय बहुत कम बचा है। असली रहस्य तो उन अदृश्य कपाटों में छिपा है जो केवल दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखाई देते हैं। प्रिय भक्तों, यमुनोत्री के पास साक्षात सप्तर्षि कुंड तक पहुंचना साक्षात असंभव माना जाता है क्योंकि वहां साक्षात बर्फ के नाग पहरा देते हैं। सत्य तो यह है कि 4 धाम यात्रा के दौरान जो लोग साक्षात लोभ और अहंकार लेकर चलते हैं उन्हें पहाड़ों के साक्षात पत्थर भी रास्ता नहीं देते। मर्यादा देखिए, गंगोत्री के गौमुख के पास आज भी साक्षात आकाश गंगा का जल गिरता हुआ महसूस होता है
जिसकी ध्वनि साक्षात डमरू जैसी गूंजती है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों इन रास्तों पर साक्षात मौत भी एक आशीर्वाद बन जाती है? भक्तों, चार धाम यात्रा का यह चौथा भाग हमें सचेत करता है कि यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि साक्षात आध्यात्मिक युद्ध है। सत्य तो यह है कि इन चोटियों पर साक्षात भगवान का वास है और वे साक्षात आपकी हर सोच और हर कदम को देख रहे हैं। मर्यादा देखिए, अगर आपने इन चारों धामों की साक्षात मर्यादा को समझ लिया तो आपको साक्षात इसी जन्म में स्वर्ग की अनुभूति हो जाएगी। सत्य तो यह है कि चार धाम यात्रा का समापन केवल बद्रीनाथ के दर्शन पर नहीं होता बल्कि इसके पीछे एक ऐसी खौफनाक भविष्यवाणी छिपी है जो कलयुग के अंत का साक्षात संकेत देती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब नर और नारायण नाम के ये दो पर्वत साक्षात आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता साक्षात हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। उस दिन के बाद कोई भी मनुष्य चाहकर भी भगवान के उस विग्रह के दर्शन नहीं कर पाएगा। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों बद्रीनाथ की मूर्ति धीरे धीरे साक्षात पतली होती जा रही है? क्योंकि वह साक्षात समय के अंत की घड़ी है जो टिक टिक कर रही है। असली रहस्य तो उन अदृश्य सिद्धों में छिपा है जो आज भी इन चारों धामों के बीच साक्षात वायु मार्ग से यात्रा करते हैं। केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद कड़ाके की ठंड में जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता तब वहां साक्षात दिव्य शक्तियों का जमावड़ा लगता है। सत्य तो यह है कि उस समय वहां साक्षात भैरवनाथ का तांडव होता है, जिसे कोई साधारण मनुष्य साक्षात देख ले तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। पुजारियों का कहना है कि जब वे 6 महीने बाद कपाट खोलते हैं तो मंदिर के भीतर साक्षात अनोखी सुगंध महकती है जो इस धरती के किसी भी फूल या इत्र में नहीं होती। वह सुगंध साक्षात स्वर्ग के पारिजात की होती है जिससे देवता साक्षात महादेव का श्रृंगार करते हैं। सत्य तो यह है कि यह यात्रा साक्षात कर्मों का हिसाब है। यमुनोत्री से लेकर बद्रीनाथ तक के इन दुर्गम रास्तों पर जो साक्षात कष्ट आप सहते हैं वह आपके पिछले कई जन्मों के साक्षात पापों का प्रायश्चित होता है। लोग कहते हैं कि पहाड़ चढ़ना मुश्किल है, लेकिन सत्य तो यह है कि पहाड़ नहीं, आपका अपना अहंकार आपको भारी लगता है। जिस क्षण आप साक्षात शून्य होकर इन धामों की मिट्टी में मिल जाते हैं उसी क्षण साक्षात नारायण आपका हाथ थाम लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों 4 धाम से लौटा हुआ इंसान साक्षात बदला हुआ महसूस करता है? क्योंकि वह अपनी पुरानी देह साक्षात वहीं छोड़ आता है और एक नई आत्मा लेकर वापस आता है। सत्य तो यह है कि 4 धाम यात्रा का ये छठा पड़ाव साक्षात पाताल और आकाश के मिलन का बिंदु है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर केदारनाथ के मंदिर के नीचे साक्षात कौन सा रहस्य दबा हुआ है? पुरातत्व विभाग की कई गुप्त रिपोर्ट्स का दावा है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक ऐसी अजीब सी धातु मौजूद है जो साक्षात ब्रह्मांड के दूसरे छोर से सिग्नल प्राप्त करती है। सत्य तो यह है कि यह मंदिर केवल पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि साक्षात एक इंटर गैलेक्टिक पोर्टल है जहां से साक्षात उच्च कोटि की आत्माएं इस धरती पर प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि उस क्षेत्र में आज भी साक्षात समय की गति धीमी महसूस होती है। असली खौफ तो उस बद्री विशाल की मूर्ति में छिपा है जिसे लेकर कहा जाता है कि वह साक्षात शालिग्राम के उस पत्थर से बनी है जो इस सौरमंडल का हिस्सा ही नहीं है। सत्य तो यह है कि भगवान की वह मूर्ति साक्षात जीवित है। कई बार पुजारियों ने महसूस किया है कि मूर्ति का तापमान साक्षात मानव शरीर जैसा गर्म हो जाता है, जैसे साक्षात भगवान वहां सांस ले रहे हो। सत्य तो यह है कि जब कलयुग का अंत साक्षात चरम पर होगा तब यह मूर्ति साक्षात अंतर्ध्यान हो जाएगी और इसके साथ ही इस धरती से साक्षात धर्म का प्रकाश हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि क्यों उन पहाड़ियों पर आज भी साक्षात हनुमान जी अदृश्य रूप में पहरा देते हैं?
ताकि कोई भी अनिष्ट शक्ति उस साक्षात दिव्य ऊर्जा को स्पर्श न कर सके। सत्य तो यह है कि यह छठा भाग साक्षात विज्ञान की पराजय का प्रमाण है। गंगोत्री के उस गौमुख ग्लेशियर के पीछे साक्षात एक ऐसी गुप्त नगरी बसी है जिसे शास्त्रों में साक्षात सिद्धाश्रम कहा गया है। वहां साक्षात वो योगी निवास करते हैं जिनकी आयु साक्षात हजारों साल है और जो केवल वायु पीकर साक्षात जीवित हैं। सत्य तो यह है कि चार धाम की यह यात्रा आपको उन्हीं सिद्धों के साक्षात आभा मंडल में ले जाती है। मर्यादा देखिए, अगर आपकी नियत साक्षात सार है तो आपको वहां साक्षात ऐसी गूंज सुनाई देगी जो आपके साक्षात डीएनए तक को बदल कर रख देगी। भक्तों, चार धाम का यह अंतिम सच साक्षात एक चेतावनी है। यह यात्रा केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि साक्षात खुद को खोजने के लिए। सत्य तो यह है कि इन चोटियों पर साक्षात ईश्वर आज भी साक्षात सशरीर मौजूद है। बस हमारी आंखों पर चढ़ा साक्षात माया का पर्दा उन्हें देख नहीं पाता। जिस दिन आप साक्षात पूर्ण समर्पण के साथ इन धामों की चौखट पर अपना सिर रख देंगे, उस दिन साक्षात मोक्ष आपके चरणों में होगा। सत्य तो यह है कि चार धाम यात्रा का ये सातवां पठाव साक्षात मोक्ष का अंतिम प्रमाण है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों चार धाम की यात्रा करने वाले भक्तों के चेहरे पर साक्षात मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है? सत्य तो यह है कि इन चारों धामों के बीच एक ऐसा अदृश्य ऊर्जा मार्ग एनर्जी कॉरिडोर बना हुआ है जिसे साक्षात देवपथ कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे ले लाइंस कहते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि यह साक्षात ब्रह्मांड की नाची है जहां बैठकर साक्षात नारायण और महादेव इस धरती के संतुलन को साक्षात नियंत्रित करते हैं। असली खौफ तो उस महाविनाश की भविष्यवाणी में छिपा है जो बद्रीनाथ के पास मौजूद साक्षात भविष्य बद्री के मंदिर से जुड़ी है। सत्य तो यह है कि जब पाप का घड़ा साक्षात लबालबा भर जाएगा, तब जोशी मठ में स्थित साक्षात नरसिंह भगवान की मूर्ति की एक भुजा साक्षात टूटकर गिर जाएगी। उसी क्षण साक्षात बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग साक्षात चट्टानों के गिरने से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सत्य तो यह है कि वह साक्षात कलयुग के अंत का बिगुल होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों उन ऊंचाइयों पर साक्षात समय का एहसास ही मिट जाता है? क्योंकि वहां साक्षात काल खुद झुककर महादेव की साक्षात वंदना करता है। असली खौफ और रोमांच तो उस अंतिम सत्य में छिपा है जो केदारनाथ की चोटियों से साक्षात स्वर्गारोहिणी की ओर जाता है। सत्य तो यह है कि वही वो सीटियां हैं जहां से पांडव साक्षात सशरीर स्वर्ग गए थे। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि आज भी उन बर्फीली सीढ़ियों पर साक्षात विशालकाय पद चिन्ह दिखाई देते हैं जो कुछ दूर जाकर साक्षात हवा में गायब हो जाते हैं। सत्य तो यह है कि वह रास्ता आज भी साक्षात जीवित है, लेकिन वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसका साक्षात मोह पूरी तरह से भस्म हो चुका हो। क्या आप जानते हैं कि क्यों चार धाम की यात्रा के बाद लोग साक्षात मोह हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वो देख लिया होता है जिसे साक्षात दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी। इन चारों धामों की ऊर्जा अब साक्षात आपके भीतर समा चुकी है। सत्य तो यह है कि अब आपके घर का कोना कोना साक्षात केदार है और आपकी हर सांस साक्षात बद्री नारायण का नाम है। मर्यादा साख कहती है, यात्रा तब सफल होती है जब आप वहां से साक्षात बदलाव लेकर लौटते हैं। सत्य तो यह है कि जिस दिन आप साक्षात दीन दुखियों में ईश्वर को देखने लगेंगे, समझ लेना कि आपकी चार धाम की यात्रा साक्षात सफल हो गई। बोलिए बद्री विशाल की जय, बाबा केदारनाथ की जय, गंगा यमुना मैया की जय, जय श्री राम।